महिला थाना से मिल करके वो लोग हमको धोखा से बुलवाया, प्रूफ देखने के माध्यम से कि मैंने सुधा मैम का कॉल आया हमारे। कौन है ये सुधा मैम? वो सुधा मैम मैंने वो थाना महिला थाना के मैंने प्रभारी हैं। महिला थाना की प्रभारी है सुधा मैम जी। क्या कहा उन्होंने और फोन पे क्या बोला आपको? वो हमको बुलाई थी प्रूफ दिखाने के लिए। हम सोचे कि जो मैंने पर पूजाई में गहना वना और पैसा वैसा मैंने कपड़ा उपड़ा दिया है, इसी माध्यम से वो लोग हमको बुला रहा है। लेकिन सुधा मैडम वहाँ पहुँचने पे पहले हमको हाजत में बंद की, हाजत में बंद की है ना, हाजत में बंद करके और नेहा को बुलवाई। हम मैम को सब प्रूफ दिखाए भी थे, बगहा कोर्ट से सना भी दिए थे, हम मैम को सब प्रूफ दिखाए। तो मैम बोले ये कहा है, कुछ नहीं है, शादी कर लो नहीं तो जेल जाओ। तो मैम से हम बोले थे कि मैम हम किस जुर्म में जेल जाए? तो सुधा मैडम बोल रही है कि तुम कॉलेज में आए हो, कपड़ा फाड़ दिए हो, सोए हो यहाँ मैंने ये कोई वो धारा लगा दी है। वो मैंने खुदा जो ऐसा हरकत आपके तरफ से नहीं किया गया, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा धारा लगा रही है, कह रही है या तो शादी करो नहीं तो जेल जाओ। जेल जाओ, ये सबूत देखने के बाद भी? जी सर, हम लोगों का मेडिकल भी हुआ है, केस करने के बाद हम लोगों का, हम दोनों का मेडिकल भी हुआ है, मेडिकल में भी कुछ नहीं है। सुधा मैडम ये महिला थाना की प्रभारी हैं और आपको पता होना चाहिए कि ये जो इनके पास सबूत है, इस सबूत के हिसाब से देखा जाए तो लड़की को जेल होना चाहिए। लेकिन ये आप उन लोगों के साथ मिलके ऐसा क्या कुछ किया और क्या खिचड़ी पकाई है कि सबूत देखने के बहाने इनको थाना मिलने के बहाने बुलाती है और हाजत में डाल देती है। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं कहना चाहूंगा एसपी साहब से कि इसके ऊपर कार्रवाई हो, ये सुधा मैम के ऊपर कार्रवाई हो और इसका सच जानने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये कहाँ का रूल है? अगर आपको महिला वहां थाना में बुलाती है और फोन पे कहती है कि जो लड़की के प्रति सबूत है वो सबूत लेके आइए, हम सबूत देखना चाहते हैं। ये इंसान अपने दिमाग में ये भी रखा था कि उसकी तरफ से पुजाई में जो सामान मिला था वो सामान जाके हम उसको वापस भी कर देंगे। लेकिन सुधा मैडम ये आप क्या कर रही है? क्योंकि अभी ये 8 महीना जेल में रह गया, इसका कौन हर्जाना भरेगा? सुधा मैडम आपको पता होना चाहिए, अगर आप अधिकारी वहां पे है प्रशासन के साथ तो आपको पता होने चाहिए कि दोनों पक्ष से आपको जानना जरूरी है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। आप एक पक्षीय डिसीजन कैसे ले सकती है? कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपने वर्दी का दौर जमा के इस बंदे को आप जेल भेज दिया है, ये कहाँ का इंसाफ है? और ये देखिए, ये जितना इसके पास सबूत है ये काफी है इसके लिए, बहुत ज्यादा है। चैट से लेके, नंबर से लेके, फोटो से लेके, हर चीज, रिकॉर्डिंग से लेके हर चीज इसके पास है। तो आपने इसके ऊपर केस बनाया कैसे? मैं पूछना चाहता हूँ उच्च अधिकारी से कि क्या इसका जांच नहीं होना चाहिए? फिर क्या हुआ? सुधा मैम क्या बोली? जी सर, वो लोग मैंने सुधा मैम हमको डरवा धमका के बोल रही थी कि शादी कर लो नहीं तो जेल जाओ। तब हम सोचे कि ठीक है मैम, जब आपका मन है तो वो सुधा मैम हमको डरवा धमका के गिरफ्तारी पे सिग्नेचर करवाई है। और एक आदमी मुंशी जी थे महिला थाना में, वो गाली फौजियत हमको दे रहे थे, बोल रहे थे कि साला तुमको 20 साल का सजाए होगा, है ना। सुधो मैम क्यों सजा होगा, है ना। तब हम बोले थे तो वो लोग कुछ नहीं सुन रहा था। वो लोग हमको मारने पीटने का और मैंने जो भी है गिरफ्तारी पे जबरदस्ती सिग्नेचर करवाया, उसके बाद हमको जेल भेज दिया। मतलब यहाँ से आप मिलने गए थे, थाना में प्रमाण दिखाने गए थे और वहीं से वहीं आपको जेल भेज दिया गया? जेल भेज दिया गया। क्या हुआ था? केस भी नहीं हुआ था पहले। अच्छा, केस बिना हुए जेल भेज दी? पहले हाजत में बुला के बंद की, उसके बाद मैंने सुधा मैडम केस बनवाई है उससे। मतलब उसके बाद वो नेहा को बुलवाई है और केस बनवाई है, मतलब एफआईआर करवाई है? जी जी। और उसके बाद वहाँ से आपको हाजत भेज दिया गया? जी। मेडिकल हुआ उसके पहले? हाँ हुआ था। आपका हुआ था कि दोनों का हुआ था? नहीं, दोनों आदमी का हुआ था। मतलब मेडिकल में ऐसा कुछ क्या आपको जानकारी में है? नहीं, कहीं कुछ नहीं है। कहीं कुछ नहीं है? झूठे में मैंने झूठा केस में हमको वो लोग फंसा के जेल भेज दिया। और हमको भी नहीं, वो 7 आदमी के ऊपर, हमारे पूरे परिवार के ऊपर वो मैंने सुधा मैडम केस करवाई है। वो लोग पूरा परिवार के ऊपर केस किया है। मैंने देखा जाए कहीं ना कहीं कि ये वर्दी का ध्वज दिखा के एक ये बेकसूर को आपने जेल भिजवा दिया। आपके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए सुधा मैडम, आपके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से ये सबूत जिसके पास है तो इसके ऊपर कुछ आपका हक नहीं बनता है कि इसको जेल भेजने का। आगे क्या हुआ? फिर जेल गए तो आगे तारीख पड़ा आपका? जी, आए थे जेल से वापस कोर्ट में? हाँ, जज साहब के पास हम मैंने पहुंचे थे, 1 नंबर जिला जज में। तो जज साहब हमसे सब पूछे थे तो सब हम बता दिए। जेल जाते समय महिला जज थी, मैंने बेतिया में महिला जज थी, तो मैंने जज साहब भी पूछी हमसे कि बाबू का मैटर है। तब हम मैंने जज साहब से बताए भी थे कि मैम हम दोनों का सगाई हो चुका है, और सगाई के बाद मैंने जिसके साथ सगाई हुआ था उसको बार बार पकड़ लेते हैं, कभी चट में पकड़ लेते हैं, कभी प्रेमी के साथ में पकड़ लेते हैं। और ऊपर से वो लोग धोखा से शादी करा रहा था। छोटी बहन का शादी हो चुका था और बड़ी बहन कुंवारी थी, छोट बड़ बना के वो लोग शादी करा रहा था।
जैसा कि आप देख सकते हैं भाग्य विधाता जी जो कि यहाँ पे रहते हैं और यहाँ का एरिया जो ये दिख रहा है सब इनका एरिया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके जो प्रॉपर्टी है उसके लालच में जो है जबरदस्ती इनसे शादी कराई जा रही थी, क्योंकि सुधा मैडम ने भी कहा था कि शादी करो वरना जेल जाओ। क्या चाचा जी आप इनके पिताजी हैं? जी सर। क्या इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? आप क्या उनके घर वाले आए थे तो आपसे मिले थे, आपसे बात विचार हुई थी? घर वाले आए थे पंचायती के दिन, तो हम कहे उनके पिताजी से कहे कि जी ऐसी ऐसी बात है, हम शादी आपके यहाँ नहीं करेंगे। तो उनके पिताजी कहे कि जी ठीक है नहीं कीजिएगा। तो आखिर बतलाया कौन है? हम कहें कि जी इसका सबूत है, रिकॉर्डिंग है, आप सुन लीजिए। हम क्या कहेंगे, झूठ बोलेंगे कि सच बोलेंगे? सही बात है, आप झूठ बोले सच बोले, प्रमाण सामने है। प्रमाण सामने है, आप लोग देख लीजिए, सुन लीजिए। वो लोग देख लिए, सुन लिए, अपने लाश से अपने शर्म के मारे यहाँ से चुपचाप एकाएक भागना शुरू कर दिए। हम वो लड़के का और लड़की का दिन बार भी नहीं उतारे थे, शादी विवाह का लगन पत्रिका भी नहीं बना था। तो इनको सोचना चाहिए कि जिनके पास पर्सना पैसा है कि नहीं, शादी करने लायक कि नहीं है, करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बारे में भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इस लड़के के धोखा दे करके इस लड़के के मोबाइल पर पैसा भेजवा दिया, हमारे अकाउंट में क्यों नहीं भेजा? मतलब आपके बिना मांगे जो है पैसा इनके मोबाइल पे 20,000 रुपए डाल दिया गया? जी, हमारे अकाउंट में क्यों नहीं भेजा? उसको भेजना था तो हमसे क्यों नहीं कहा जी आपके अकाउंट में भेजते हैं पैसा, आप सगाई कीजिए, शादी कीजिए, हम लगन पत्रिका बनाइए, तब हम जानते हैं कि इसके पास धोखाधड़ी वाला काम नहीं है। ये बहुत बेगुनाह आदमी है और हम लोगों के 7 आदमी पर भी केस कर दिया बिना पैसा दिए हुए। हम हमारे ऊपर अचरंग लगा दिया कि जो 50,000 रुपया दिए हैं, अगर रुपये का सबूत नहीं दिया तो हम सत्य के पीछे पड़ जाएंगे और सत्य को खोजेंगे। ये सत्य है कहाँ? अगर सत्य नहीं है तो हम भी झूठ बोलना शुरू कर देंगे, हम भी वही क्रम में उतर जाएंगे। इसलिए सरकार को समझना चाहिए कि सत्य को ही खोजे, असत्य को नहीं खोजे। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से इसको न्याय दें। जो हमारे ऊपर क्यों केस किया गया? हम पैसा लिए नहीं, हमारे बच्चा लोग दिल्ली में रहते हैं, उसका भी बरसना, उसके उन लोगों के ऊपर भी केस हो गया। उसके पास जो फोटो है उसमें देखा जाए जो हमारा कोई लड़का आया है पंचायती में, कोई लड़का आया है, कोई लड़का नहीं आता है। सब बाहर आते हैं? सब बाहर आते हैं। कितने लड़के हैं आपको? 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं जी। आपका पूरा नाम क्या हुआ? अच्छा लाल शाह। अच्छा लाल शाह जी। आपके ऊपर आपके बच्चों के ऊपर भी केस हुआ है? हाँ जी, सबके ऊपर केस हुआ है और वो लोग हमारे नाम का भी पता नहीं जानते हैं, उसमें छोटे लाल शाह लिखा दिए थे। कारण क्या है इतना पता नहीं है नाम, मतलब आपका नाम मालूम ही नहीं है और के नाम पे केस कर दिया गया? आया है कि हमारे दुश्मन लोगों से आकर के हमारे बच्चों लोगों को नाम पूछ करके उन लोगों के भी नाम डाल दिया गया, जबकि उन लोगों का हमारे पास पूरा प्रमाण आया है कंपनी का जो इतना दिन से हाजिरी चल रहा है इसका दिल्ली में दिल्ली का भी सबूत आया है हमारे पास। हम हाजिर करेंगे कोर्ट में, कोर्ट से ही शब्द को उच्चारण करेंगे, पूछेंगे कोर्ट से आखिर ये हुआ कैसे, बिना शादी हुए कैसे बरसना, हम पर बरसना पैसा का छरंग लगा, वो पैसा दिया नहीं तो बरसना पैसा 5 रुपया भी नहीं दिया है, तो 50,000 का कैसे केस पूछा जाए ना इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसको भी पता नहीं है, इसको ई बड़ा ई छोटा है, उन लोगों से इतना पूछा जाता है। सबसे बड़े अधिकारी डीएम साहब, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो एक बाप का ये आवाज भी आपको सुनाई दे रहा होगा। जो बच्चे यहाँ ना एंगेजमेंट में थे और ना उनका नाम मालूम नहीं है, वो बच्चे बाहर कमा रहे हैं और केस में नाम उनका भी चल रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या ये जांच का विषय नहीं है? ये जांच का विषय नहीं है क्या? इस पे जांच नहीं बैठना चाहिए? ये बच्चा जो है बिना जाने बिना गलती किए 8 महीना जेल में सजा काट लिया। ये क्या है? डीएम साहब से मैं कहना चाहूंगा कि आप एक बार इस मैटर को संज्ञान में लीजिए और इसकी जांच कराइए, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सुधा मैडम है उन्होंने उन लोगों के साथ मिल के या कुछ ले दे के जो है इसके ऊपर जबरदस्ती केस ठोक के इसको जेल भेज दिया गया है।